आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने के लिए आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। तो इस एपिसोड में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। अगर आप आयुष्मान कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं तो फिर इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने अब आयुष्मान कार्ड खुद से ही घर बैठे मोबाइल फोन के थ्रू आधार कार्ड के माध्यम से बनाना काफी आसान कर दिया है। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से आयुष्मान ऐप, इस एप्लीकेशन को यहाँ से इंस्टॉल करके ओपन करेंगे। इस एप्लीकेशन के ओपन होते ही इसको एक्सेप्ट करने के लिए बोला जाएगा, इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। अब आपको सबसे पहले अपने आयुष्मान कार्ड को बनाने के लिए आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी, तो इसके लिए आप लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला रहेगा बेनिफिशियरी और दूसरा है ऑपरेटर। तो आपको बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। उसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करके वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। उसके बाद आपके इस नंबर पर ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करके लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आप इसको अलाउ कर दीजिए। अब यहाँ पे थोड़ी सी फिर से प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। अब इसके बाद सर्च फॉर बेनिफिशियरी का ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले स्कीम चूज करनी है, पीएमएजेवाई स्कीम आप चूज कर लेंगे। इसके बाद स्टेट चूज करेंगे। अब इसके बाद सब स्कीम चूज करेंगे। यहाँ पर भी आप पीएमएजेवाई वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे एंड देन सर्च बाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें आधार नंबर वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अब इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। अब यहाँ पे आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर देंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। उसके बाद आप नीचे के साइड में इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे आपकी फैमिली में जितनी भी लोगों के लिए आपका आयुष्मान कार्ड बनना एलिजिबल रहेगा, उन सभी की लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। जिनका बन चुका होगा वहां पे अप्रूव लिखा हुआ ग्रीन कलर में और डाउनलोड का आपका बटन आ रहा है, और जिनका भी बना हुआ नहीं है, जिनको आपको अप्लाई करना है, तो आप डू ई-केवाईसी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ यूजर्स को ये प्रॉब्लम फेस हो सकती है। जैसे ही मैंने यहाँ पे डू ई-केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक किया है तो यहाँ पर एक पॉपअप जनरेट हो चुका है, जिसका मतलब है कि अनवेरिफाइड यूजर्स। अभी बेनिफिशियरी लॉगिन के माध्यम से आप अपने आयुष्मान कार्ड को ऑथेंटिकेट करके नहीं बना पाएंगे। इसके लिए आपको ऑपरेटर के पास जाना होगा आपके आयुष्मान कार्ड को जारी कराने के लिए। अब देखो आप ये बिल्कुल भी मत समझ लेना कि ये प्रॉब्लम सभी के साथ आ रही है, ऐसा किसी किसी के साथ हो सकता है। और ऐसा सरकार ने सिक्योरिटी रीजन से किया है, जिससे कि आयुष्मान यूजर्स के साथ कोई फ्रॉड ना हो पाए। और अगर आपके केस में ये मैसेज नहीं आता है तो ये आगे प्रोसेस हो जाएगा। अब देखो आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ऑथेंटिकेशन करने के लिए कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें से आपको आधार ओटीपी वाले ऑप्शन को चूज करके वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे कंसेंट देने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे और अलाउ कर देंगे। अब इसके बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। उसके बाद आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और जिस नंबर से आपने इस एप्लीकेशन पर लॉगिन किया था, इन दोनों नंबर पर आपको ओटीपी चले जाएंगे। अब इन दोनों ओटीपीज को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ये दोनों ओटीपी एंटर करते ही आपका यहाँ पे ये ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए वेट करेंगे और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ई-केवाईसी का ये ऑप्शन आ जाएगा, जहां पर आपको कैप्चर फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना एक फोटो कैप्चर कर लेना होगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे एंड देन वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपके इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर कर देंगे और फिर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगा। अब इसके बाद रिलेशन विद फैमिली हेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको ये बताना होगा कि फैमिली हेड से आपका क्या रिलेशन है। उस ऑप्शन को आप यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद आपकी ईयर ऑफ बर्थ एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पे आपका एरिया पिन कोड नंबर एंटर कर देंगे। अब इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। उसके बाद आपका लोकेशन रूरल या अर्बन से आप बिलोंग करते हैं एंड देन आपका सब डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे और विलेज चूज कर लेंगे और फिर फाइनली सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे आपके आयुष्मान कार्ड को बनाने के लिए ई-केवाईसी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब आप इसको ओके कर दीजिए। अब इसके बाद आप 10 से 15 मिनट के बाद दोबारा से आयुष्मान एप्लीकेशन को यहाँ पे आकर लॉगिन कर लेंगे। अब यहाँ पे सर्च फॉर बेनिफिशियरी में सभी डिटेल्स को फिल करके सर्च कर देंगे। अब आप देखेंगे आपका आयुष्मान कार्ड बनकर यहाँ पे अप्रूव्ड हो चुका है। अब डाउनलोड कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आधार ओटीपी वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, कंसेंट देने के लिए यस वाले ऑप्शन पर टिक करके अलाउ कर देंगे। अब बिल्कुल वैसे ही आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर पर ओटीपी चले गए हैं, उन दोनों ओटीपीज को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स आपको वेट करना है और आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपका आयुष्मान कार्ड डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा। तो अगर आप एलिजिबल होते हैं बेनिफिशियरी लॉगिन के थ्रू अपने आयुष्मान कार्ड को घर बैठे मोबाइल फोन के थ्रू आधार कार्ड से बनाने के लिए, तो बिल्कुल इतने ही आसान प्रोसेस से आप अपने आयुष्मान कार्ड को जनरेट कर पाएंगे। सो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आयुष्मान कार्ड अब कैसे बनता है। अगर आपका अभी भी कोई सवाल